वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। आज की हमारी लीगल टॉक सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइड वॉइडेबल जैसी लीगल टर्म्स की इनका मीनिंग क्या होता है, इनकी के यूजेस क्या होते हैं। अब तक हमने मेंटेनेंस तक की जो लीगल टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है विद एग्जांपल्स और यूजेस। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की लीगल टर्म्स। तो हमारी पहली लीगल टर्म है वॉइड, कि वॉइड किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। लेकिन उससे पहले इसका यूज़ पता है कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज़ जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे कि हर जगह इसका इस वर्ड को यूज़ किया जाएगा, वॉइड, वॉइडेबल। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बार बार यूज़ किए जाएंगे। तो इसीलिए इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमें आगे जाकर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं मीनिंग। इन लॉ वॉइड मीन्स ऑफ नो लीगल इफेक्ट, यानी कि लॉ के अंदर वॉइड का क्या मतलब है कि कोई लीगल इफेक्ट नहीं है उस चीज़ का, उस चीज़ की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, एन एक्शन, डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन विच इज़ वॉइड इज ऑफ नो लीगल इफेक्ट व्हाटसोएवर। अब वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा एक्शन या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ट्रांजैक्शन जो कि वर्ड है उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा, वो एब्सोल्युटली नल नल होंगे, यानी कि उनकी क्या वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। लो उनको मानेगा ही नहीं, लॉ की नज़र में वो कुछ वैल्यू रखते ही नहीं है। द लॉ ट्रीट्स इट एज इफ इट हैड नेवर एग्जिस्टेड और हैपेंड। लॉ उनको कैसे ट्रीट करेगा, जो चीज़ें वर्ड हैं उनको ऐसे ट्रीट करेगा कि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती ये चीज़ें, और ये चीज़ें कभी फ्यूचर में, पास्ट में कभी हो ही नहीं सकती या हुई ही नहीं थी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Sarah, who is under the age of 18, signs a contract to purchase a car since she is a minor. The contract is void and unenforceable because minor lack the legal capacity to enter into binding contracts. अब इस एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ, सरा नाम की एक लड़की थी जो कि अभी 18 साल की हुई नहीं थी, मतलब 18 साल से नीचे नीचे की लड़की थी। साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो साइन कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट क्या करने का, कार लेने के लिए, कार खरीदने का। लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना वो बोलता है कि जो एग्रीमेंट्स या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट किसके थ्रू होते हैं, माइनर के थ्रू होते हैं, वो क्या है, वर्ड होंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, सिंस शी इज़ अ माइनर, और ये इस एग्जाम्पल के अंदर जैसे कि सरा माइनर थी तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बता दिया कि जो लोग माइनर होते हैं उनके द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, वो वर्ड होगा। तो उसको फिर इन्फोर्सेबल भी, सॉरी, इन्फोर्स भी नहीं करवाया जा सकता है ना, बिकॉज माइनर लैक द लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि माइनर जो है उसकी जो लीगल कैपेसिटी थी, एक कॉन्ट्रैक्ट होती है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए, वो लैक कर रही थी उस वक्त, क्योंकि सरा जो थी वो माइनर थी, अभी बच्ची थी वो। तो कैसे हम इन्फोर्स करवा सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि बच्चे को तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो यही टर्म है वॉइड, कि वर्ड मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ की आइज़ के अंदर बिल्कुल ज़ीरो है, लॉ के अकॉर्डिंग वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वो चीज़ कभी हुई ही नहीं थी, उस चीज़ को हम बोल देते हैं वॉइड। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है। द टर्म वॉइड इज़ कॉमनली यूज्ड इन लीगल कॉन्टेक्स्ट टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ विदाउट लीगल इफेक्ट, वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी। यानी कि इसका यूज़ इसलिए होता है कि हम ये शो कर सकें कि ये जो चीज़ है उसका कोई लीगल इफ़ेक्ट नहीं है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, और वो इन्फोर्सेबल भी नहीं है, उसकी कोई, उसको इन्फोर्सेबल नहीं करवाया जा सकता। बेसिकली वो किसी चीज़ को की वैल्यू को ज़ीरो शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड टर्म को। ठीक है, तो ये था इसका मीनिंग, एग्जाम्पल और यूज़। अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म के ऊपर जो कि है वॉइडेबल। अब वॉइडेबल क्या होता है, बिल्कुल वर्ड से मिलती जुलती टर्म है, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, चलिए पढ़ते हैं। Voidable is a term used in legal context to describe an action, contract, or transaction that is not inherently invalid
बट मे बी डिक्लेयर्ड void एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। इसका क्या मतलब होता है कि ये चीज शुरुआत से void नहीं होती है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई ऐसी चीज हो गई, जैसे कि हम अभी एग्जांपल देखेंगे, वो शुरुआत से void नहीं थी, लेकिन अगर पार्टीज चाहती हैं, पार्टीज अगर डिजायर रखती हैं कि वो इस चीज को क्या कर दे, वर्ड डिक्लेयर करवा दे, तो वो करवा सकती है। तो यानी कि जब तक शुरुआत से कोई चीज की वैल्यू शून्य नहीं होती, लेकिन ये पार्टीज के ऊपर ऑप्शन होता है कि अगर उनके साथ कोई चीटिंग वीटिंग हुई है किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू और उनको पता चल जाता है, तो वो क्या करवा सकती है, उस चीज को वर्ड डिक्लेयर करवा सकती हैं कोर्ट के थ्रू। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसको अच्छे से समझा जा सकता है। Mika enters into a partnership agreement with Sumit to invest in a business। अब मीका सुमित के साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करता है कि वो इन्वेस्ट करेगा बिजनेस के अंदर, जो सुमित का बिजनेस था, ठीक है। अब सुमित जो है वो फॉल्सली रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल हेल्थ एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस टू इंड्यूस मीका टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट। अब सुमित क्या है, एक बहुत ही शातिर आदमी था, उसने क्या किया, उसने गलत डाटा वाटा प्रेजेंट कर दिया मीका के अंदर, ताकि सॉरी मीका के समक्ष, ताकि मीका को क्या हो जाए, मीका इन्फ्लुएंस हो जाए कि भाई इस कंपनी ने तो प्रॉफिट्स ही बहुत कमाया, अब मुझे तो इसके अंदर इन्वेस्ट करना है ताकि मेरा भी कुछ प्रॉफिट आ जाए। मीका के मन में अब हो ही जाता है, अगर कोई इतना अच्छी अच्छी बातें बताएगा किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ हम खरीदेंगे ही ना। तो उस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मीका क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन बाद में मीका टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट अपॉन डिस्कवरिंग द फ्रॉड। अब बाद में मीका को जाकर ये पता चलता है कि अरे सुमित ने तो मेरे साथ फ्रॉड किया है, सुमित ने तो मुझे गलत फैक्ट्स बताए थे, इतना तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर हुआ ही नहीं, बिजनेस के अंदर बिजनेस ने तो इतना ग्रो किया ही नहीं जितना मुझे मीका ने बता दिया, सॉरी सुमित ने बता दिया। अब मीका के पास ऑप्शन है, क्योंकि मीका के साथ गलत हुआ है ना। अब अगर मीका चाहता है कि वो क्या कर सकते करे, इस जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको वर्ड डिक्लेयर करवा दे, तो वो करवा सकता है। अगर वो चाहता है चलो कोई बात नहीं, अब तो इन्वेस्ट कर लिया, अब चलने देते हैं, जो हो रहा है देखा जाएगा, अगर ऐसा छोड़ सकते हैं तो वो ऐसा भी छोड़ सकता है। यानी कि यहाँ पार्टीज की डिस्क्रिप्शन के ऊपर बेस्ड होती है ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर पार्टीज चाहती हैं तो वो इसको क्या करवा सकती हैं, वॉइड डिक्लेयर करवा सकती हैं। अगर वो नहीं चाहती हैं तो एज इट ही कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, उसको हम बोल देते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट लीगल टर्म के ऊपर, जो कि है लिटिगेशन। अब लिटिगेशन क्या होता है, लिटिगेशन का मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। लिटिगेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट थ्रू द कोर्ट सिस्टम। लिटिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा सकते हो कोर्ट के अंदर जाकर, कोर्ट सिस्टम को अप्लाई करके, ठीक है। उसको हम लिटिगेशन बोल देते हैं। यानी कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू अगर आप अपने मैटर को सॉल्व कर रहे हो, तो वो कैसा क्या कर रहे हो, आप लिटिगेशन लगा रहे हो, लिटिगेशन हो गया वो, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द पार्टीज टू अ लीगल डिस्प्यूट, often referred to as the plaintiff and the defendant, presenting their cases before a judge or jury in a court of law. Litigation can encompass a wide range of legal matters, including civil disputes, criminal cases, and administrative proceedings. अब इसके अंदर जो हमने पढ़ा था, प्लेंटिफ और प्लेंट लगा रहा था, डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट दे रहा था, ये भी क्या है, ये भी लिटिगेशन का ही पार्ट होता है। और लिटिगेशन सिर्फ सिविल मैटर्स के अंदर हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ सिविल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए लिटिगेशंस होती हैं। लिटिगेशन सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव, तीनों तरीके के डिस्प्यूट्स को आप रिजॉल्व करवाने के लिए लगा सकते हो। जो प्रोसेस आप फॉलो करते हो, जो प्रोसीडिंग्स आप फॉलो करते हो इन तीनों तरीके के मैटर्स को रिजॉल्व करवाने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं लिटिगेशन। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स लिटिगेशन के, जैसे कि एबीसी कॉर्पोरेशन फाइल्स अ लॉ सूट अगेंस्ट एक्स वाई जेड कंपनी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एबीसी नाम की कोई कॉर्पोरेशन थी, उसने लॉ सूट फाइल कर दिया एक्स वाई जेड कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था एक्स वाई जेड कंपनी ने, ठीक है। तो एबीसी क्लेम करना चाहती है, क्लेम करेगी अब एक्स वाई जेड से। तो ये क्या हो रहा है, एबीसी क्लेम्स दैट एक्स वाई जेड फेल टू डिलीवर गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ देयर एग्रीमेंट एंड सीक्स डैमेज फॉर लॉस्ट प्रॉफिट्स।
अब एबीसी बोल रही है कि जो एक्स वाई जेड है उसने ब्रीच किया किया है, क्योंकि वो डिलीवर ही नहीं कर पाया गुड्स। जो टर्म्स उस एग्रीमेंट के अंदर जो उन्होंने डिसाइड की थी, उन टर्म्स के ऊपर वो कर ही नहीं पाया, और जो एबीसी को क्या होने वाले थे, जो वो होने वाले थे प्रॉफिट्स, वो हो ही नहीं। अब उनको डैमेज, प्रॉफिट्स से ज़्यादा तो अब उनको लॉस लॉस हो गया, और अब वो चाहता है कि एबीसी कॉरपोरेशन चाहती है कि हमें डैमेजेस प्रोवाइड करवाए जाएं कोर्ट के थ्रू एक्स वाई जेड कंपनी से, ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस है वो एबीसी कॉरपोरेशन फाइल कर रही है सूट एक्स वाई जेड के कंपनी के अगेंस्ट। ये सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस लिटिगेशन है, ठीक है। ऐसे क्रिमिनल के अंदर भी, जैसे हमने शुरू में एग्जाम्पल देखा था कि कोई कार एक्सीडेंट हो गया था, तो वो कार एक्सीडेंट के लिए जो फाइल करेगी सूट वगैरह, लड़की सना के अंदर कार लगी थी ना, पीछे हमने एग्जाम्पल देखा था। तो अब जो सना फाइल कर रही थी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी लिटिगेशन हो जाएगी। वो प्रोसीडिंग, जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं जस्टिस लेने के लिए या डैमेजेस क्लेम करने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं लिटिगेशन। तो इसका यूज क्या है, चलिए देख लेते हैं। द टर्म लिटिगेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट थ्रू द कोर्ट सिस्टम। लिटिगेशन का मतलब यही है, लिटिगेशन का यूज़ यही है कि हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डिस्क्राइब करता है कि कोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या है, कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ है, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं लिटिगेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। हमने 3 लीगल टर्म्स डिस्कस की हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा वॉइड क्या होता है, उसके बाद हमने वॉइडेबल देखा, जो कि पार्टीज़ के ऑप्शन के ऊपर होता है कि पार्टीज़ अगर चाहे तो उसको, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती हैं या फिर वैलिड रहने दे सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक नई टर्म देखी है जो कि है लिटिगेशन, जिसका बहुत ही कॉमन यूज़ होता है। कोई भी पर्सन अगर कोर्ट के थ्रू अपने मैटर को रिजॉल्व करवा रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, कि उसने लिटिगेशन फाइल की है, वो लिटिगेशन के थ्रू उसने क्लेम की है रेमेडीज़ वगैरह। तो ये था हमारा लीगल टर्म्स का कंसेप्ट आज तक का। हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर नेक्स्ट लीगल टर्म्स के साथ मिलते हैं आपसे। और अगर आपके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल है तो एज ऑलवेज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर किया कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा कीजिए उसे, हम आंसर करेंगे, ऑब्वियसली हम आंसर करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लीगल टर्म्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।